कैबिनेट की बैठक में 28 प्रस्ताव मंजूर। योगी कैबिनेट की अहम बैठक में ये 28 प्रस्ताव मंजूर हुए। सांसद राहुल गांधी का कल रायबरेली दौरा। कई योजनाओं को राहुल करेंगे लोकार्पण। शिलान्यास दिशा की होने वाली बैठक में शामिल होंगे राहुल। यूपी उपचुनाव की तारीखें बदली। अब 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होगा मतदान। 23 नवंबर को आएंगे सभी 9 सीटों के नतीजे। अखिलेश यादव से मिले संजय सिंह। उपचुनाव को लेकर की चर्चा। संजय सिंह बोले बीजेपी को हटाना आम आदमी पार्टी का मकसद। गाजियाबाद कोर्ट रूम में वकीलों पर लाठीचार्ज का विरोध। यूपी के अलग अलग जिलों में वकीलों का प्रदर्शन। पुलिस और जज के खिलाफ कार्रवाई की मांग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायबरेली से अहम खबर है, जहां राहुल गांधी का एक दिवसीय कल अहम दौरा। राहुल गांधी के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। दिल्ली से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे राहुल गांधी। लखनऊ एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से जाएंगे रायबरेली। कल सुबह 10:45 पर रायबरेली पहुंचेंगे राहुल गांधी। डिग्री कॉलेज चौराहे पर शहीद चौक का उद्घाटन राहुल गांधी के द्वारा किया जाएगा। 11:10 पर कलेक्ट्रेट परिसर के लिए रवाना होंगे राहुल गांधी। तो रायबरेली से सांसद राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं। कल अपने दौरे पर पहुंचेंगे। 11:15 पर सड़क का लोकार्पण राहुल गांधी के द्वारा लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। वहीं 11:30 बजे आपको बता दें बचत भवन में राहुल दिशा की बैठक में शामिल होंगे। दोपहर 2:30 बजे राहुल गांधी फुर्सतगंज एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। तो रायबरेली के सांसद राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर कल रहेंगे। इस दौरान कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे राहुल गांधी। 11:30 बजे बचत भवन में राहुल दिशा की बैठक में शामिल होंगे। वहीं 2:30 बजे राहुल गांधी फुर्सतगंज एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। रायबरेली से राहुल गांधी का एक दिवसीय रायबरेली का कल दौरा। राहुल गांधी के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रायबरेली से अगली खबर है, जहां आपको बता दें बावर्ती थानाध्यक्ष ने पूर्व सांसद के पैर छुए हैं। एसओ अनिल सिंह और ब्रजभूषण सिंह का वीडियो वायरल हुआ है, जहां एक 13वीं कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे पूर्व सांसद। वीडियो में डीह के थानाध्यक्ष पैर छूते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें अमेठी के कांग्रेस सांसद केएल शर्मा ने इस पर अब सवाल उठाए हैं। थानाध्यक्ष को वर्दी की गरिमा नहीं भूलनी चाहिए, उन्होंने ये आरोप लगाया। सांसद के द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं। एसपी को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। मैं अपने बेटे को भी वर्दी में पैर छूने नहीं देता। तो अमेठी सांसद ने यह सवाल खड़े किए हैं। वीडियो में डी के थानाध्यक्ष पैर छूते दिखाई दिए हैं, जिसके बाद अब अमेठी सांसद केएल शर्मा ने सवाल उठाए हैं। थानाध्यक्ष को वर्दी की गरिमा नहीं भूलनी चाहिए, केएल शर्मा ने यह सवाल किया। एसपी को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे को भी वर्दी में पैर छूने की इजाजत नहीं देता हूं। सांसद ने थानाध्यक्ष को बचाने का भी आरोप लगाया। आपको बता दें एसपी से कार्रवाई की उन्होंने मांग की। कहा थानाध्यक्ष को मिल रहा है सत्ता का संरक्षण। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। हमीरपुर से अगली अहम खबर है, जहां 2 पत्रकारों को निर्वस्त्र कर पीटने का मामला। ब्राह्मण महासभा ने सड़कों पर प्रदर्शन कर विरोध जताया है। ब्राह्मण महासभा ने पीड़ित पत्रकारों के लिए न्याय की मांग की है। पीड़ित पत्रकारों पर दर्ज फर्जी मुकदमे को वापस लेने की मांग की गई है। आरोपी सरीला चेयरमैन को जल्द गिरफ्तार करने की भी मांग की गई है। न्याय न मिलने पर अनशन करने की चेतावनी दी गई है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी को ज्ञापन सौंपा गया। जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर डीएम को भी ज्ञापन ब्राह्मण महासभा ने सौंपा है। हमीरपुर मुख्यालय का है ये पूरा मामला। हमीरपुर में पत्रकार महासंघ ने आज से धरना स्टार्ट कर दिया है। मामला जिस तरीके से 2 पत्रकारों के साथ कृत्य किया है, जो चेयरमैन है पवन अनुरागी,
और उनके गुर्गों के द्वारा घर में 3 घंटे बंधक बना के जिस तरीके से पत्रकारों को मारा है, महज खबर चलाने के लिए खबर उन्होंने चला दी, उससे बौखलाए जिस तरीके से चेयरमैन के लोगों ने ये कृत्य किया है। जब तक चेयरमैन की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है और पीड़ित पत्रकारों के ऊपर जो दर्ज हुआ फर्जी मुकदमा खत्म नहीं हो जाता, तब तक ये धरना जारी रहेगा। देखिए, जिस तरीके से हमारे जनपद के सरीला कस्बे में 2 पत्रकारों के साथ बेहद ही निंदनीय घटना हुई है, वहाँ कुछ दबंगों ने, जिसमें वहाँ के चेयरमैन भी शामिल हैं, पत्रकारों के साथ अभद्रता की, उनके वीडियो वायरल किए, मारपीट की गई है। इस घटना की पूरे जनपद का पत्रकार निंदा करता है। साथ ही जो जनपद का पत्रकार है वो आज से धरने पर बैठ गया है। हमारी मांग ये है कि जो इस तरह की निंदनीय घटना हुई है इसकी पुनरावृत्ति दोबारा ना हो, प्रशासन इसको सुनिश्चित करे। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। बरेली से अगली अहम खबर, जहां ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी में होगा बड़ा बदलाव। एप्लीकेशन के जरिए लगेगी ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी, बायोमेट्रिक से लगेगी ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की हाजिरी। ड्यूटी में मनमर्जी ड्यूटी लगवाने पर अब रोकथाम लगेगी। रोकथाम के लिए जिले में की जा रही हाईटेक व्यवस्था। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की हाजिरी के लिए लगाई जा रही है मशीन। एप्लीकेशन में नाम व पॉइंट किए जाएंगे फीड, फिर लगेगी ड्यूटी। ड्यूटी पर तैनात कर्मी को कभी भी किया जाएगा चेक। जल्द जिले में शुरू होगी एप्लीकेशन की व्यवस्था। एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान ने दी ये जानकारी। तो बरेली से अहम खबर, ड्यूटी पर तैनात कर्मी को कभी भी चेक किया जा सकता है। इस व्यवस्था के साथ एप्लीकेशन में नाम व कई पॉइंट फीड के बाद ही ड्यूटी लगेगी। ड्यूटी पर तैनात कर्मी को कभी भी चेक किया जा सकता है। तो जल्द जिले में शुरू होगी एप्लीकेशन की व्यवस्था। बरेली से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान ने यह अहम जानकारी दी है। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। कानपुर से अगली अहम खबर, जहां शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव कराने को प्रशासन अलर्ट हो गया है। निर्वाचन क्षेत्र सहित पूरे जिले में पुलिस व प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। विभिन्न स्थानों पर चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान। संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रही है पुलिस। रायपुर क्षेत्र में पुलिस ने पकड़ा है 7,55,000 का कैश। एफएसटी की टीम ने सूचना पाकर 3 को दबोचा है। वहीं पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुट गई। ये आगामी जो उपचुनाव है शीशामऊ विधानसभा में, इसके मद्देनजर हम लोग जो है चेकिंग कर रहे थे, जिसमें कुल 3 लोग के पास में कैश प्राप्त हुआ। जिसमें एक लोग के पास 4 लाख, एक लोग के पास 4,10,500 रुपये और एक लोग के पास 3,55,000। इसमें से 4 लाख और 3,55,000 के वैध दस्तावेज होने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया। और जो 4,10,500 की रकम है वो उनके दस्तावेज नहीं थे, तो एफएसटी टीम द्वारा बुला करके इनके द्वारा सामने जो है दिखाया गया उनको और जो है उसको सीजर कराया गया। 4,10,500 रुपये यहाँ पर चंद्रिका देवी चौराहा है, एफएसटी 5 ने बरामद किए हैं। हमको यहाँ पे सूचना मिली थी, थाने की टीम के द्वारा यहाँ चेकिंग की गई, जिसमें कैश पाया गया। इनके द्वारा कोई प्रूफ नहीं सबमिट किया गया है कि प्रूफ हो सके ये किस पर्पज़ से ले जा रहे हैं, इसलिए इनकी जब्ती कार्रवाई की जा रही है। आगे की अग्रिम आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और ये स्थान है चंद्रिका देवी चौराहा और मैं एफएसटी 5 से मजिस्ट्रेट सेवा काल से। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। कानपुर से अगली अहम खबर, जहां विधानसभा उपचुनाव में पहला मुकदमा दर्ज हुआ है। आपको बता दें, आचार संहिता उल्लंघन को लेकर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। सपा नेता समेत 50 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। लाउड स्पीकर व ढोल मंजीरे संग चुनाव प्रचार करने के लिए परमिशन नहीं ली थी और इस परमिशन न लेने की वजह से मुकदमा दर्ज हुआ है। चुनाव प्रचार बिना परमिशन के किया जा रहा था, जिसको लेकर अब मुकदमा दर्ज हुआ है। सपा से पूर्व पार्षद दुर्गेश यादव समेत 50 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो कानपुर से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। सपा नेता समेत 50 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया। लाउड स्पीकर व ढोल मंजीरे संग चुनाव प्रचार कर रहे थे। सपा नेता बिना परमिशन के लाउड स्पीकर ढोल मंजीरों के साथ ये चुनाव प्रचार किया जा रहा था, जिसकी कोई परमिशन नहीं थी। इस वजह से पुलिस ने पूर्व पार्षद सहित 50 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया है। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, आचार संहिता उल्लंघन पर कोई अगर पार्टी करती है तो उसे जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा लिखा जाता है।
और यही बारटोली में कल इराना में एक रैली की जा रही थी और उसमें बड़े लाउड स्पीकर वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसकी अनुमति नहीं ली गई थी, जिसके कारण ये मुकदमा पंजीकृत किया गया था। यही इसमें जो वीडियो में आया, समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई आयोजक थे, इनके द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा था। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सोनभद्र से अगली खबर है, जहां नदी में नहाते वक्त 3 किशोरियां लापता हुई हैं। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, गोताखोरों की मदद से किशोरियों की तलाश की जा रही है। अभी तक किसी भी किशोरी का पता नहीं लग सका है। वहीं घटनास्थल पर एसडीएम के साथ भारी पुलिस बल मौजूद है। सोनभद्र के चौपन क्षेत्र के बर्दिया रेणुका नदी का यह पूरा मामला है। तो अभी तक किसी किशोरी का पता नहीं चल पाया है। गोताखोरों की मदद से किशोरियों की तलाश लगातार की जा रही है। अभी तक किसी भी किशोरी का पता नहीं लग सका है। घटनास्थल पर एसडीएम के साथ पुलिस की टीम मौजूद। सोनभद्र के चौपन क्षेत्र के बर्दिया रेणुका नदी का यह पूरा मामला है। तो सोनभद्र से अहम खबर, नदी में नहाते वक्त 3 किशोरियां लापता हुई हैं। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। गोताखोरों की मदद से किशोरियों की तलाश लगातार जारी है, लेकिन अभी तक किसी भी किशोरी का आता पता नहीं चल पाया है। वहीं मौके पर एसडीएम के साथ कई अन्य अधिकारी भी मौजूद हैं। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। गाजियाबाद से अगली अहम खबर, जहां फायरिंग मामले में पुलिस ने हिरासत में लिया है। फायर करने वाले नीलू को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पटाखा छुड़ाने को लेकर सनी और नीलू में विवाद हुआ था। विवाद के बाद नीलू ने सनी पर फायर कर दिया था। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था इस पूरे मामले का वीडियो। 2 दिन पहले का बताया जा रहा है ये वायरल वीडियो। थाना टीला मोड़ क्षेत्र के जावली गांव का यह पूरा मामला है। तस्वीरें सामने आई हैं। विवाद के बाद सोशल मीडिया पर यह वीडियो लगातार वायरल हो रहा था। थाना टीला मोड़ क्षेत्र के जावली गांव का यह पूरा मामला है। तस्वीरें साफ तौर से सामने आई हैं। गाजियाबाद से ये अहम खबर, फायर करने वाले नीलू को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पटाखा छुड़ाने को लेकर सनी और नीलू में विवाद हुआ था। विवाद के बाद नीलू ने सनी पर किया था फायर। विवाद के बाद नीलू ने सनी पर फायर किया था। सोशल मीडिया पर यह वीडियो इसका जमकर वायरल हो रहा था। 2 दिन पहले का बताया जा रहा है ये वायरल वीडियो। थाना टीला मोड़ क्षेत्र के जावली गांव का है ये पूरा मामला। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सहारनपुर से अगली खबर है, जहां बिहारीगढ़ के बादशाहपुर में अजगर निकला है, जिससे दहशत फैल गई। 10 फीट लंबा अजगर को देखने को भारी भीड़ जुटी। तमाशाइयों की भीड़ अजगर को देखने के लिए जुटी। वहीं जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस व वन विभाग की टीम। वनकर्मियों ने अजगर को रेस्क्यू किया है। मोहन जंगल में रेस्क्यू कर अजगर को छोड़ा गया। तो 10 फीट लंबा अजगर देखने के लिए भारी भीड़ जुटी। वही सूचना पर वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची है और अजगर का रेस्क्यू कर इसको सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। ये कहाँ के लिए छोड़ रही भाई है? अब आइए मुला थोड़ा।
अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। खबर लखनऊ से, जहां समाजवादी पार्टी कार्यालय पर अखिलेश यादव से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मुलाकात की है। आपको बता दें, मुलाकात के बाद संजय सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव से सार्थक और अच्छी बातचीत हुई है। उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई है। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में आप सपा के कैंडिडेट के लिए प्रचार भी करेगी। आम आदमी पार्टी का मकसद है कि बीजेपी जो देश में नफरत और सांप्रदायिकता की राजनीति कर रही है, दंगे फसाद कर रही है, इसलिए इसे हटाया जाए। ये बात संजय सिंह के द्वारा कही गई। ये बहुत अजीब है कि देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के हिसाब से आप चुनाव का कार्यक्रम बनाते हैं। जब मोदी जी उद्घाटन कर लेंगे तो तारीखों की घोषणा होगी, जब योगी जी उद्घाटन कर लेंगे तब तारीखों की घोषणा होगी, जब उनके लिए सुविधाजनक नहीं होगा तो अयोध्या का चुनाव नहीं होगा, जब उनके लिए सुविधाजनक नहीं होगा तो तारीखें यूपी के उपचुनाव की बढ़ा दी जाएंगी। ये चुनाव आयोग पे गंभीर सवाल है जो उन्होंने तारीखें उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की बढ़ाई है, नंबर 1। दूसरी बार अखिलेश जी से बहुत ही सार्थक और अच्छी बातचीत हुई। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए प्रचार भी करेगी और जहां भी जरूरी हुई सभाओं में हम लोग जाएंगे भी। हमारा मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी जो देश में नफरत की, सांप्रदायिकता की राजनीति कर रही है, दंगे फसाद और झगड़े की राजनीति कर रही है, उनको इस उपचुनाव में भी पराजित किया जाए। गाजियाबाद में रैली है, आप वहाँ मौजूद रहेंगे क्या? देखिए, ऐसा है, पोस्टर का जो आप सवाल उठा रहे हैं, जो लोग कोई काम नहीं कर, भाई चुनाव में आपको क्या बताना होता है कि भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन सरकार की ये उपलब्धि है, हमने इतना रोजगार दिया, इतना स्कूल बनाया, इतना अस्पताल बनाया, इतनी सड़कें बनाई, तो ये तो बताने के लिए है नहीं योगी जी के पास, तो पोस्टर वार में लगे हुए हैं, बटेंगे कटेंगे कर रहे हैं। आपने तो उत्तर प्रदेश को आज इस हालत में पहुंचा दिया है। थाने में मोहित पांडे की हत्या हुई, थाने में अमन गौतम की हत्या हुई, एक पूर्व फौजी को पीटा जा रहा है रायबरेली के अंदर, 27,000 सरकारी स्कूल आप बंद करने जा रहे हैं, 26,000 सरकारी स्कूल आप बंद कर चुके हैं, ओबीसी आरक्षण को आपने खा लिया, जिसके कारण से नौजवान वो धरने पर बैठा हुआ है, आंदोलन कर रहा है कि हमारा आरक्षण हमको दिया जाए। तो ये पार्टी देश के संविधान को, आरक्षण को, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। बड़ी लड़ाई ये है, और इससे ध्यान हटकाने के लिए जो आप पोस्टर की बात कर रहे हैं, ऐसे पोस्टर निकाले जाते हैं। ना इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक इनके किसी भी नारे में फंसने वाला नहीं है। सब मिलके बीजेपी को हराएंगे। जो कह रहे हैं ना बटेंगे, तो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक बिना बटे बीजेपी को हराने का काम करेंगे। पोस्टर में ये तो हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसे कटेंगे, इस तरीके से। देखिए, ऐसा है, हिंदू किसको मानते हैं? ये रामनाथ कोविंद जी को हिंदू मानते हैं? देश के राष्ट्रपति थे, क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं, इनको मंदिर के शिलान्यास में उनको नहीं बुलाया गया। प्रभु श्री राम के मंदिर के शिलान्यास में श्री रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया गया, जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे। मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो आदिवासी समाज से आती हैं, मंदिर के उद्घाटन में उनको नहीं बुलाया गया। किसको हिंदू मानते हैं ये? अखिलेश यादव जी एक मंदिर में चले गए पूजा करने पत्नी के साथ, तो उसको धुला गया गंगा जल से। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के आगरा में बड़ा विमान हादसा हो गया। भारतीय वायुसेना के विमान में आसमान में आग लग गई। सेना का विमान क्रैश होने की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। विमान में सवार पायलट समेत 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। जमीन पर गिरते ही विमान में आग लग गई। कागारोल के गांव सोंगा गांव के पास खाली खेतों में विमान के गिरने की जानकारी सामने आई। मामले की जानकारी मिलते ही तमाम अधिकारी मौके पर रवाना हुए। स्थानीय पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। खेतों में विमान को गिरता देख गांव के लोग भी मौके पर भागते नजर आए। आपको बता दें, विमान में भड़की आग की तस्वीरें लोगों को डराती दिखी। विमान क्रैश होने की जानकारी सामने आते ही घटना की जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। पूरे मामले की जानकारी के लिए सभी एजेंसियों को अलर्ट किया गया है।
दो जने रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ के चिन्हट तिराहे के पास बने सूर्या लेक व्यू अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल पर 705 फ्लैट में भीषण आग 705 फ्लैट नंबर में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की लपटों को बालकनी से निकलता साफ तौर पर देखा जा सकता है। लोगों में दहशत का माहौल बन गया। फौरन इस बात की सूचना दमकल विभाग और स्थानीय पुलिस को देने के साथ ही फ्लैट में रहने वाले इनकम टैक्स के डिप्टी कमिश्नर वेंकटेश्वर को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने पहले पूरे टावर की लाइट बंद कराई। उसके बाद फ्लैट के दरवाजे को तोड़ा गया और होज पाइप से आग को बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन ज्यादा धुआं भरने के चलते आग बुझाने में समय लग गया। करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और दमकल कर्मियों ने राहत की सांस ली। चिन्हट के लेक रिवर व्यू अपार्टमेंट के 7वीं मंजिल पर भीषण आग लग गई और आग को बुझाने के दमकल की कई गाड़ियां मौके पर बुलानी पड़ी। इस वक्त हम इसी फ्लोर पर मौजूद है जहां पर बिल्डिंग का ये एक पहला तल है और ग्राउंड जीरो से आप ऊपर तक नजर देखेंगे तो 7वां फ्लोर का 705 जो फ्लैट था वहां पर आग लगी हुई थी, काफी ज्यादा बंद था। इनकम विभाग में डिप्टी कमिश्नर हैं वेंकटेश्वर, वो उस वक्त तकरीबन 11 बजे अपनी बीवी के साथ इस घर से फ्लैट को बंद करके निकले थे, ऑफिस गए हुए थे। तभी आपातकालीन परिस्थितियों में कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिसमें आग लग गई और आग लगने से बालकनी के बाहर तक वो आग का धुआं और आग की लपटें दिखाई देने लगी। तमाम इन सभी घटनाओं के बीच में जब फायर को और पुलिस को सूचना दी गई तो मौके पर तमाम जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी, दमकल कर्मी थे, खुद सीएफओ लखनऊ थे, वो मौके पर पहुंचे। स्थानीय पुलिस फोर्स को भी बुलाया गया और जो नीचे के और ऊपर के जो 2 फ्लैट्स थे वहां से लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया, क्योंकि आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि दूसरे फ्लैट्स को भी नुकसान पहुंचा सकती थी। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर फाइटिंग जो सिस्टम लगे हुए बिल्डिंग में उनकी मदद से आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। आग से किसी जनहानि का कोई नुकसान तो नहीं है, लेकिन जो घर के अंदर सारा सामान रखा हुआ था वो पूरी तरीके जलकर खाक हो गया है। तो फिलहाल इस पूरी घटना ने एक बार फिर फ्लैट के आसपास के लोगों को डरा कर रख दिया था कि उनकी जान जोखिम में आ सकती है, लेकिन वक्त पहुंचते और वक्त रहते तमाम जो दमकल कर्मी थे, पुलिसकर्मी थे, वो सभी फ्लैट के बाहर निकल आए और सभी लोगों ने पूरी घटना की जानकारी पुलिस विभाग और दमकल विभाग के महकमे को साझा की। तो बड़ी घटना होने से यहाँ पर टल गई है, लेकिन 700 फ्लैट के इस मकान में रहने वाले जो किराएदार के रूप में वेंकटेश्वर जो डिप्टी कमिश्नर हैं इनकम टैक्स विभाग में, उनका पूरा सामान जलकर खाक हो गया है। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य तिवारी के साथ शिवा शर्मा, के न्यूज, लखनऊ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में गाजियाबाद में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज पर जिला बार एसोसिएशन फर्रुखाबाद व अधिवक्ता संघ ने विरोध जताया। दोनों संगठनों ने एक साथ मिलकर 5 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला जज व डीएम को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है। तहसील दिवस होने के कारण जिलाधिकारी नहीं मिले। अधिवक्ताओं ने एएसडीएम सदर गजराज सिंह को ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने 5 सूत्रीय मांगे रखी। दिए गए ज्ञापन में उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच हो एवं जिला जज गाजियाबाद अनिल कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर जनपद से हटाया जाए। गाजियाबाद में जिस तरह से गलत तरीके से, प्रथम तो बता दें कि हम लोग न्याय व्यवस्था की आवश्यक अंग है और न्याय व्यवस्था के आवश्यक होने के नाते हमें अपनी बात कहने का भी हक है। हम अपने मौके के लिए जोर ताकत लगाकर बात करने का अधिकार होगा, लेकिन जिस प्रकार से अपनी बात कहने पर मात्र एक, मैं तो कहूँगा गैर जिम्मेदार तो उस जगह पर बैठा हुआ था, उसकी वजह से वो हालात बने कि लाठी चार्ज किया गया। कोर्ट प्रीमिसेस में भी अगर होता तो कोई बात नहीं थी। कोर्ट रूम के अंदर 4 वकील नहीं होंगे, 25 पुलिस वाले लाठियां बांध रहे थे। रुक करेंगे अगली खबर का। गाजियाबाद कोर्ट रूम में लाठीचार्ज के मामले में कानपुर के वकील भी न्यायिक कार्यों से हड़ताल पर रहे। अधिवक्ताओं ने गाजियाबाद जिला जज दशम के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए कानपुर कचहरी के शताब्दी गेट पर जिला जज का पुतला दहन कर अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर एडीएम सिटी को ज्ञापन
सौंपते हुए जिला जज गाजियाबाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए घायल अधिवक्ताओं को 2 लाख के मुआवजे की मांग की। 29 अक्टूबर को गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकीलों और जिला जज के बीच तीखी नोकझोंक के परिणाम स्वरूप जिला जज के आदेश पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। विवाद को लेकर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने 4 नवंबर को पूरे प्रदेश में हड़ताल का प्रस्ताव पारित किया है। पूर्व लॉयर्स अध्यक्ष ने कहा कि उनकी मांगें पूरी न होने पर आगे आंदोलन को चलाने की रणनीति तैयार की जाएगी। जिला जज गाजियाबाद बीते अक्टूबर को जिला जज हैं श्री अनिल कुमार जी, अधिवक्ता में बहस हुई उनकी, उन्होंने वहां पे अपने अदालत कक्ष में ही पुलिस को बुला के, प्रशासन को बुला के अधिवक्ताओं पे लाठीचार्ज करवाया, जिसमें हमारे बहुत से अधिवक्ता गंभीर रूप से घायल हुए। फिर जिला जज ने उन अधिवक्ताओं के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज कराए, जिसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। उसी के विरोध में हम लोगों ने आज जिला जज गाजियाबाद जी का पुतला दहन किया और हम लोगों ने मांगे रखी कि जो हमारे वकील भाइयों के खिलाफ मुकदमे लिखाए गए हैं, न्याय के मंदिर में, अदालत कक्ष के अंदर न्यायालय के अधिकारी अधिवक्ता पर दूसरे न्यायालय के अधिकारी जिला जज द्वारा जो लाठीचार्ज कराया गया, इसने अंग्रेजों के समय से भी बदतर समय दिखा दिया, जिसकी का उत्तर प्रदेश का सहित समस्त देश का अधिवक्ता निंदा करता है। और आज कई स्टेट्स में हड़ताल हो गई है। इस तरह के जिला जज को तत्काल बर्खास्त किया जाए, निलंबित किया जाए। जो दोषी पुलिसकर्मी जिन्होंने अविवेकपूर्ण निर्णय लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो घायल अधिवक्ता हैं उनको तत्काल 2-2 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बहराइच से, जहां चोरों ने एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। मामला थाना फकरपुर के गजाधरपुर चौराहे का है, जहां पर स्थित पांडे ज्वेलर्स को चोरों ने निशाना बनाया है और दुकान से कथित तौर पर कई किलो चांदी और सोने पर चोरों ने हाथ साफ किया है। चोरी की इस बड़ी घटना के बाद जहां एक तरफ क्षेत्र में हड़कंप मच गया, वहीं इस घटना ने पुलिस की रात्रिकालीन गश्त पर भी सवाल खड़े किए हैं। नेशनल हाईवे और मैन चौराहे पर स्थित इस दुकान में जिस तरह से चोरी की ये बड़ी वारदात सामने आई है, इससे लोगों में दहशत व्याप्त है। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची फकरपुर पुलिस ने जांच शुरू कर जल्द इस चोरी की घटना का खुलासा करने का दावा किया गया। अब देखना होगा कि बहराइच पुलिस इस चोरी की वारदात का कब तक खुलासा करती है और ऐसे बेखौफ बदमाशों पर कैसी कार्रवाई होती है, ताकि इन बेखौफ बदमाशों में कानून का डर पैदा हो।